ये विधानसभा की सीट है घोसी विधानसभा। जहानाबाद में ये सीट है और भाकपा माले का फिलहाल कब्जा है। लेकिन क्या ये जो जहानाबाद का इलाका है यहाँ पर भाकपा माले का असर ज्यादा है? घोसी जिस सीट पर आज हम चर्चा करेंगे उस सीट का मिजाज क्या रहा है? रंजन जी, अगर घोसी को आप स्कैन करते हैं तो क्या पाते हैं इस सीट पर? कितना भाकपा माले का लिफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा है? देखिए, जो जहानाबाद का जिला ही आप ले लीजिए तो वहां पर लेफ्ट का एक प्रभाव पिछले काफी समय से रहा है। अब हार जीत अपनी जगह है, लेकिन वो मुकाबले में रहे हैं और चुनाव जो है वो लड़ते रहे हैं। अब अगर घोसी सीट को हम स्कैन करें तो यहाँ पर क्या दिखता है? यहाँ दिखता है कि शुरू में जो है वो कांग्रेस का दबदबा था, वो ज़्यादातर अवसरों पर जीत जाती थी। फिर उसके बाद सीपीआई बीच में आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने बीच में 2 चुनाव निकाला। लेकिन उसके बाद जब आप इसको देखिएगा तो ये दलों के से बाहर आ गया और यहाँ पर व्यक्ति प्रधान हो गए। और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जगदीश शर्मा, और वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे और उनके परिवार का कब्जा इस सीट पर 38 सालों तक रहा। और ये 1977 से शुरू होता है और वो फिर चलता चला आता है। पहले वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नी भी एक बार चुनाव लड़ती हैं, फिर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं। सभी को जो है वो जीत मिलते चली जाती है। जगदीश शर्मा चूंकि उनको चारा घोटाले में सजा हुई थी तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन जो बाकी अब उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, राहुल कुमार, तो वो यहाँ पर फिर से चुनावी मैदान में होंगे। पिछला चुनाव भी वो लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, लेकिन तब वो चुनाव हार गए थे। दरअसल अगर आप इस सीट पर देखिए जो अभी तक की स्थिति है, कुल 17 चुनाव घोसी विधानसभा सीट पर अब तक हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है, जेडीयू 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 2 बार इस सीट को जीता है, बीजेपी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, निर्दलीय 4 बार और भाकपा माले को 1 बार सफलता इस सीट पर मिली है। पिछली बार रामबली सिंह यादव इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर व्यक्तिगत जीतों की बात कीजिए तो यहां जगदीश शर्मा 8 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, उनको कामयाबी मिली है। और रामाश्रय प्रसाद यादव को 2 बार इस सीट पर कामयाबी मिली है। और अगर जगदीश शर्मा के परिवार की आप बात कीजिए तो कुल 10 बार जो है इस परिवार को इस सीट ने चुना है, घोसी की जनता ने चुना है। तो जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 10 बार जो है वो जगदीश शर्मा और उनके परिवार के लोग ही चुने गए हैं। ये चीजें देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पिछले 3 चुनाव के आंकड़े जो है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव हुआ है। तो 2009 में जगदीश शर्मा जो हैं वो लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुआ था और बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी शांति शर्मा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन वो जीत हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन फिर 2010 में जो है वो राहुल कुमार, जो कि जगदीश शर्मा के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो यहाँ पर जेडीयू के टिकट पर जो है चुनावी मैदान में थे और उनको 40,364 वोट आते हैं। और उनके सामने अगर आप देखिएगा तो एलजेपी से जगदीश प्रसाद उम्मीदवार थे, जिनको 26,088 वोट आते हैं। हालांकि उम्मीदवार तो यहाँ माले के भी थे, रामबली सिंह यादव ही थे, लेकिन वो 4थे स्थान पर चले गए थे। अजय सिंह यहाँ पर 3रे स्थान पर रहे थे 14,929 वोटों के साथ 14.34%। और रामबली सिंह यादव को 2010 में 12,203 वोट आए थे, मतलब 11.72% वोट। तो एक प्रेजेंस जो है वो भाकपा माले का यहाँ पर उस वक्त भी था। फिर 2015 आता है और उस वक्त जो है नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे। जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी का एक गठबंधन बना था। और दिलचस्प ये था कि इस सीट पर जो है नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया
और प्रयोग ये किया कि आमतौर पर यहाँ पर अगर आप देखिए, चूंकि 1977 से तो जगदीश शर्मा का परिवार ही जीत रहा था, तो जो भूमिहार जाति के उम्मीदवार होते हैं वो लगातार चुनाव जीत रहे थे। तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार ने एक्सपेरिमेंट किया वो ये किया कि उन्होंने कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, और राहुल कुमार जो कि जगदीश शर्मा के बेटे हुए, जो कि सिटिंग विधायक थे, वो जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हम से जो है प्रत्याशी बन जाते हैं, एनडीए फोल्डर में ही वो रहते हैं। और भाकपा माले से एक बार फिर रामबली सिंह यादव ही चुनावी मैदान में थे, और एक अरविंद पांडे थे, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंगुलर मुकाबला कह लीजिए कि होता है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा हैं उनको 67,248 वोट आता है, और वो जो है जीत हासिल करते हैं, और बड़ी जीत हासिल करते हैं 21,625 वोटों से। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट था इस सीट के लिए, खास करके 1977 के बाद अगर कहिए कि ये सीट जो है वो जीती भूमिहार जाति के अलावा किसी अन्य ने। अब अगले चुनाव में ये ट्रेंड बन गया, और ट्रेंड ये बना कि महागठबंधन में भाकपा माले गया, तो भाकपा माले ने रामबली सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया, और राहुल कुमार जो पिछला चुनाव हम के टिकट पर लड़े थे वो वापस से जेडीयू में आ गए। लेकिन जो समीकरण एक बार बन चुका था वो बन चुका, और वही चीज हुआ कि रामबली सिंह यादव जो है वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। उनको 74,712 वोट आए, और राहुल कुमार को 57,379 वोट आए, और एलजेपी से राकेश कुमार सिंह थे चुनावी मैदान में, उनको 4,762 मतलब 3.1% वोट आए। लेकिन यहां पर जो रामबली सिंह यादव हैं उनको 49.1% वोट आए। तो इतना वोट जब मिल जाता है तो हारने की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, बल्कि जीत भी बड़ी हो जाती है, और वही हुआ। 17,339 वोटों से रामबली सिंह यादव घोसी का चुनाव जीते और विधायक बने। घोसी का प्रतिनिधित्व तो अभी भी वो कर रहे हैं। तो अब इस बार क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीच में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब जो जहानाबाद लोकसभा था वहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरे थे, और उन्होंने जहानाबाद लोकसभा की सीट भी जीती। और जब आप सिर्फ घोसी विधानसभा सीट पर उनके प्रदर्शन की बात कीजिए तब उनको 31,843 वोटों की लीड यहां पर मिली है सुरेंद्र प्रसाद यादव को। और जो जेडीयू के प्रत्याशी थे चंद्रेश्वर प्रसाद, वो 40,170 वोट ही लेकर आ पाए थे। तो ये एक चीज है जो कि एनडीए है उसको थोड़ा सा चिंता में डालता है कि इस बार जो है फिर वो क्या करें। और इन सब के बीच उस समय कोशिश भी हुई थी, चूंकि यहाँ पर यादव और भूमिहार वोटर्स जो है वो बहुत अच्छी संख्या में हैं, तो उस समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये कोशिश भी हो रही थी कि जगदीश शर्मा जो हैं वो प्रचार करें, जो जेडीयू प्रत्याशी हैं चंद्रेश्वर प्रसाद के लिए, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं। तो इस बार जो उम्मीद है वो ये है कि राहुल कुमार किधर रहेंगे, क्या वो जेडीयू की तरफ रहेंगे या वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। ज्यादा संभावना है कि वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। लेकिन तब फिर एक नया सवाल आता है कि ये तो भाकपा माले की सीट है, और भाकपा माले से रामबली सिंह यादव यहाँ के विधायक हैं, तो क्या राहुल कुमार भाकपा माले से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आरजेडी के लिए एक मुश्किल काम ये होगा कि उसको भाकपा माले को मनाना होगा कि ये सीट आप हमें दे दीजिए, आप कहीं पर और जाकर चुनाव लड़ लीजिए या कोई और सीट ले लीजिए। लेकिन ये आसान काम नहीं है। क्या ऐसा होगा, ये बहुत सारा इफ एंड बट इसके साथ लगा हुआ है। लेकिन ये बात तो है कि यहाँ पर राहुल कुमार जो हैं, जो कि जगदीश शर्मा के बेटे हैं, वो शायद महागठबंधन की तरफ जाएं, ज्यादा संभावना यही दिखती है। अब
वो किस दल के प्रत्याशी होते हैं ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अब सवाल उठता है कि अगर राहुल कुमार महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो फिर एनडीए से कौन प्रत्याशी होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछला चुनाव तो राहुल कुमार लड़े थे और जो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा 2015 में जीते थे उनको जहानाबाद सीट पर जो है वो भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए पिछले विधानसभा में। ये बात अलग है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा वहां से चुनाव हार गए थे और यहां राहुल कुमार चुनाव हार गए थे। तो ये हो सकता है कि यदि राहुल कुमार जो है वो पाला बदलते हैं तो वैसी परिस्थिति में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को वापस घोसी जो है बुलाया जा सकता है। ये एक संभावना जो है वो बनती है। इसके अलावा एक मुन्नीलाल यादव हैं, वो भी जहानाबाद से विधायक रह चुके हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। पूरे लोकसभा चुनाव में उनको 13,000 वोट भी आया था, लेकिन ये हो सकता है कि वो जेडीयू ज्वाइन कर लें या एनडीए में किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो ऑलमोस्ट मानकर चलिए कि एक तरफ तो भूमिहार जाति होगी तो दूसरी तरफ जो है एक ओबीसी जाति से या ईबीसी जाति से प्रत्याशी जो है वो उतारा जा सकता है, इसकी संभावना दिखती है। और यही इतिहास भी कह रहा है कि हर बार ऐसा ही हुआ है। रामबली सिंह यादव एक तरफ रहे तो कभी राहुल कुमार रहे, अगर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जेडीयू से लड़े तो राहुल कुमार हम से लड़े, तो ये चीज यहां पर देखने को मिली है। तो यही उम्मीद है कि इन्हीं दोनों के बीच जो है वो मुकाबला हो सकता है। एक तरफ भूमिहार जाति के प्रत्याशी होंगे और एक तरफ जो है वो पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार होने की संभावना दिखती है। यहां पर यादव वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। अब देखना यह है कि अगर रामबली सिंह यादव भी जो है ये सीट नहीं छोड़ते हैं, भाकपा माले यही सीट ले लेती है, तब वैसी परिस्थिति में राहुल कुमार कहां जाते हैं। याद रखिए कि जनसुराज नाम की भी एक नई पार्टी बन चुकी है और उसे भी प्रत्याशियों की तलाश है। अब वो क्या कुछ होता है ये तो जो भी विक्षुब्ध होंगे उसके लिए एक जनसुराज की पार्टी है और एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कि जहां पर लोग जा सकते हैं। ये चीजें जो है वो दिखती हैं। तो अब इसमें यही बड़ा सवाल है कि क्या राहुल कुमार आरजेडी जाएंगे, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की अगर हम अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो बहुत अच्छी संख्या में है, 19.93%, और जो भूमिहार वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 20 से 21%। और ये बड़ी वजह रही है कि जगदीश शर्मा यहां से 8 बार चुनाव जीते और उनका परिवार 10 बार चुनाव जीता है। तो एक बात और भी कई बार चर्चा में आती है, आरोप भी लगते हैं, वो आरोप ये लगते हैं कि जो अशोक चौधरी के दामाद हैं सायन कुणाल, क्या उनको घोसी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं और अशोक चौधरी जो हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं और जो सायन कुणाल हैं उनकी पत्नी समस्तीपुर से सांसद भी हैं। तो अगर आप ऐसे देखिए कि जो दलित वोटर्स हैं वो 19.93% और जो भूमिहार वोटर हैं वो 20-21%, तो ये चंक बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसमें जब अन्य सामान्य जातियां कोयरी कुर्मी जब जुड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा चंक हो जाएगा। तो क्या ऐसे भी कोई प्लानिंग है? हालांकि इसको लेकर जो है काफी चर्चा भी हुई है और दल के लोग भी जो है ये अशोक चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि हाँ वो अपने दामाद को जो है वो टिकट दिलवाना चाहते हैं। लेकिन जो है राजनीति में कुछ भी संभव है, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कई जगहों से उनके नाम की चर्चा होती है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो घोसी से वो लड़ सकते हैं नहीं, लेकिन एक समीकरण यहां पर दिखता है कि अगर दलित वोटर्स और भूमिहार वोटर्स एक साथ आ जाएं तो फिर वो चंक बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर एससी वोटर्स 19.93%, मुस्लिम यहां पर कम है 4.3%, और लेकिन यादव फिर जो है वो 20-22% है।
तो उनकी संख्या अच्छी है और ये 22 + 4 अगर आप जोड़ लीजिए तो लगभग 26% का MOI समीकरण यहां पर बनता है। राजपूत यहां 7 से 9% के बीच हैं, ब्राह्मण भी 3% हैं, तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या यहां पर अच्छी है। कोयरी कुर्मी 9.5 से 10% हैं, वैश्य भी यहां पर जो है 4-5% के आसपास हैं। तो एक अगर आप समीकरण देखिए तो अब कौन बेहतर तरीके से समीकरण को उपयोग में लाता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक बात तो है कि एक तरफ से भूमिहार जाति के उम्मीदवार तो होंगे, लेकिन उनके साथ और कौन कौन सी जाति के वोटर्स ऐड ऑन होंगे ये देखना होगा, क्योंकि अगर आप आरजेडी के संभावनाओं को देखिए तो अगर वो भूमिहार जाति से कैंडिडेट दे देते हैं और MOI उनके साथ हो जाता है तो वो चंक भी बहुत बड़ा हो जाएगा। वो भी जो है 45% से ज्यादा का चंक है, 47-48% का चंक हो जाएगा। तो क्या इसीलिए यह संभावना व्यक्त की जाती है कि क्या राहुल कुमार आरजेडी से यहां चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं, चूंकि अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं, अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि ये लड़ सकते हैं, ये लड़ सकते हैं, ये लड़ सकते हैं। अब पार्टियों के मन में क्या है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन प्रत्याशी चयन में यहां सभी पार्टियों को बहुत सचेत होकर चुनना होगा, क्योंकि एक गलती जो है उनको भारी पड़ सकती है। तो इसलिए अब देखना है कि जो यहाँ 38 सालों तक जगदीश शर्मा परिवार का एक दबदबा रहा, क्या फिर से जो कि पिछले चुनाव से टूटा है वो क्या वो खत्म हो जाएगा, वो फिर से वापस आएंगे, या फिर जो एक नया ट्रेंड नीतीश कुमार ने जो ट्रेंड 2015 में शुरू किया कि ओबीसी जाति के उम्मीदवार ही यहां से विधायक बन रहे हैं, वो ट्रेंड चालू रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए घोसी की जंग क्यों दिलचस्प बन रही है उसे आपने देखा है, और आने वाले दिनों में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह का मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, समीकरण क्या बैठने वाले हैं और कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे।